हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 8 का चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आई होप आपको मेरी आवाज़ ठीक सुनाई दे रही होगी। ये चैप्टर जो है वो आपको बताता है कि क्रॉप को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है और उसको मैनेज कैसे किया जाता है। दो जो टॉपिक्स हैं हमारे, उसे हम अच्छे से समझेंगे। ओके, तो पहला हमारा जो पैरा है वो इंट्रोडक्टरी है, जो कि दो बच्चों के बारे में है, पहेली और बोझों के बारे में। ये अपने अंकल के घर पे जाते हैं, जो कि एक फार्मर हैं, ठीक है। और ये टाइम है समर वेकेशन का, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं, सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सॉवल, प्लग एक्सेट्रा इन द फील्ड। तो इन्हें कुछ चीज़ें ऐसे दिखती हैं, तो इनके मन में अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला बच्चा कहता है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। तो कहते हैं भाई पता नहीं, ये जो कुछ हमें चीज़ें दिख रही हैं, हम उनका यूज़ कहाँ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टैंजा शुरू होता है, जो कि मेन आपको क्वेश्चंस देगा और आपको पता चलेगा कि आपको ये चैप्टर क्यों पढ़ना चाहिए। यू हैव लर्न दैट, वेट एक मिनट, यस, you have learned that all living organisms require food. Plant can make their own food themselves. And can we recall how green plants synthesize their own food, like the process of photosynthesis, as we know that कि खाना अपना कैसे बनाते हैं, by the process of photosynthesis। क्या एनिमल्स भी ऐसे खाना बनाते हैं? जी नहीं। अपना खाना बनाने के लिए वो किस पे डिपेंड करते हैं? या तो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, या तो अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो पहला पैरा आपको ये बताता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन अराइज होता है बोझों के माइंड में, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री। अगर यही बात है, हमें खाना बनाने की या खाने की इतनी ज़रूरत पड़ती है, तो सभी को पड़ती होगी, और जब हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो हम उन सब लोगों का कैसे ख्याल रखते होंगे। तो अब पहेली कहती है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। मुझे लगता है कि फूड जो है उसको जो है बड़े लार्ज स्केल पे हमें बनाना पड़ेगा, है ना। एक तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। तो इस वजह से हमें प्रोड्यूस अच्छा करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा, और उतनी ही पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। अब आता है हमारा मेन पॉइंट 1.1, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक, एज वी नो दैट। अगर हम अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, अर्ली मैन, क्रो मैगनॉन मैन एंड सो ऑन, ठीक है, तो उसमें बताते हैं कि अगर हम 10,000 साल पहले चले जाते हैं, तो हम लोग थे क्या, एक नोमैडिक्स थे, जो कि हंटर गैदरर्स थे, जो अपना खाना खाने के लिए, फूड एंड शेल्टर के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर द फूड। तो हमें पता है कि अगर उन्हें खाना खाना है, तो या तो फिर वो रॉ खाएंगे, और अगर उनको खाना रॉ फॉर्म में नहीं मिलता, तो वो अपना खाना किस पे डिपेंड करेंगे, फूड एनिमल्स पे डिपेंड करेंगे। तो फिर क्या हुआ, लेटर डे उसके बाद में ये शिफ्ट हुए, उन्होंने अपना खाना कल्टीवेट किया, प्रोड्यूस किया, राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, एंड इस तरीके से हमारा कुछ एग्रीकल्चर बॉर्न होता चला गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टिवेट एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। अगर हम एक फील्ड की बात करते हैं, उस पर हम एक ही क्रॉप को लगातार 1 साल या 2 साल या 3 महीने, जितना भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, उस पर ग्रो करते रहते हैं, तो हम इसे क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कौन कौन सी क्रॉप्स हो गई हमारे पास, वीट हो गया, राइस हो गया, एंड सो डिफरेंट हमारी जो होती हैं वो क्रॉप्स हो सकती हैं, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट द क्रॉप्स आर द डिफरेंट टाइप। हमें पता है कि क्रॉप्स कितनी प्रकार की होती हैं, सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, देन उसके बाद में फ्रूट्स होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से क्लासीफाई की जाती हैं, बेसिस ऑन द सीज़न दे ग्रो, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो कब ग्रो होंगे, ठीक है। As we know that India is a very vast country, and the climatic condition like the temperature, humidity, rainfall vary from one region to the another region. तो अगर हम कहते हैं, अगर हम बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की, तो ये कुछ हमारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच, 1 सेकेंड,
देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ द क्रॉप ग्रो इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अगर हम इसी तरीके से बात करते हैं एग्रीकल्चर की, हमारी जो क्रॉप्स डेवलप होती हैं वो डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में होती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। ग्रेट, ठीक है। तो हम जो है 2 ब्रॉड जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं उन्हें हम जो है यूटिलाइज़ करते हैं। जल्दी से स्टैंजा ख़त्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट सीरीज़ में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ये, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप जिन्हें हम वर्षा ऋतु में लगाते हैं। द रेनी सीज़न इन इंडिया जनरली, ये हमारा कब शुरू होता है? जून से सितंबर तक। कुछ एग्जाम्पल हैं, पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, खरीफ क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रबी क्रॉप्स की, तो दे ग्रोन्स फ्रॉम द सीज़न ऑफ विंटर। जो हम अक्टूबर एंड मार्च से बात करते हैं, अक्टूबर टू मार्च की बात करते हैं, ये रबी क्रॉप कहलाती हैं। और वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड आर सम एग्जाम्पल, लिंसेस ऑल्सो। तो पल्सेस एंड वेजिटेबल भी इस समर सीज़न में ग्रो किए जाते हैं। एक्चुअली ये विंटर सीज़न का ये पार्ट ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो ये स्टैंजा यहाँ पर एंड होता है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। हम और भी आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ ज्वाइन रहिए एंड स्टे हैप्पी।